नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 19 सितंबर से 25 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये रीडिंग जो होती है एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप कनेक्ट कर पाए उसको फॉलो करें, और कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसको इग्नोर करके चलें। आपका मेन फोकस आपके कर्मों पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह ये है कि जो अ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइप की भी आ सकती है, और जो एक आप लॉन्ग टर्म से काफ़ी प्लानिंग करते हुए चलते आ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि आपको इस सप्ताह भी कोई उसमें परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि आपका जो नेचर है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करना चाहते हो, बहुत सबके साथ मिल के करना चाहते हो। ये आपकी एक अपनी इंटरनल क्वालिटी है। पर इस सप्ताह कुछ ऐसा हो सकता है कि हर कोई क्योंकि आपके इस नेचर को लाइक ना करे, तो कहीं ना कहीं आपका उनसे थोड़ा सा मनमुटाव टाइप का हो सकता है। आपकी पोजीशन में कोई अंतर नहीं आने वाला, आपके आउटपुट पे कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि आप उस नेचर के हो कि आपको लगता है कि सब जने मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। ये जो एक पॉजिटिविटी साइन है आपके अंदर, पॉजिटिविटी एटीट्यूड है। तो हर कोई तो उतना नहीं होता, पर इट्स देयर प्रॉब्लम है ना। तो आप एक तो उस हिसाब से करते रहिए जैसा आप कर रहे हैं। थोड़े से टकराव की संभावना आ सकती है, दैट्स ऑल। कुछ नया इस सप्ताह कुछ नया होने की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, तो कुछ बहुत नया होने की उम्मीद नहीं है। पर यस, ये जो छोटा सा आ रहा है, ये इसकी एक संभावना आ रही है। अब अगर मेष राशि की हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह अगेन हो सकता है कि ये करियर का असर ही रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं आ रहा हो। रिलेशनशिप को लेके भी आपको शायद मन में ऐसा दुविधा आ सकती है कि यार, मैं तो सबके साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते हैं, उसने मेरे को धोखा दिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ जो आपके चाहने वाले हैं वो आपसे अलग हो गए हैं, या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या जब जैसे आपकी ज़रूरत थी आपके पास वो नहीं आए, है ना। तो उनके लिए बहुत कुछ नेगेटिव फीलिंग आपके मन में आ सकती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा उनके द्वारा ऐसा हुआ, पर जितना आप सोच रहे हो उतना गलत नहीं हुआ उनके कारण, उनके द्वारा। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई पहली बात तो आप रियलिटी को देखो, है ना, कि आपके साथ जो उन्होंने ऐसा किया, जो भी आपके साथ घटना हुई, उसके पीछे रीजंस क्या और उनका ऐसा करने का क्या रीज़न हो सकता है। उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि 1 to 1, ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट बात करो, बजाय इसके कि आप अपने मन में कुढ़ते रहो या लोगों से कहते रहो कि उसने मेरे से ऐसा किया। नहीं, उससे क्या होगा, स्थिति और ख़राब होगी, आपके रिलेशंस और ख़राब होंगे। डायरेक्ट आप बात कर लो, आपके रिलेशंस ठीक होने की पूरी पूरी गुंजाइश बन जाएगी। अब बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा इस सप्ताह कार्ड आपको वार्न करना चाह रहा है कि आप कुछ जैसे वर्क लाइफ बैलेंस वो आप नहीं कर पाओगे शायद इस सप्ताह, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में, रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके दिमाग पे ज़्यादा चढ़ जाए, आप उसको झेल ना पाओ, तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। तो उसका तरीका क्या है कि भाई क्या हुआ कि उसका असर हेल्थ के ऊपर आ रहा है, अदरवाइज इट विल बी ओके। तो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लोगे, एट वर्क प्लेस, इन रिलेशंस आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, अच्छे से देख लोगे कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, उनको जैसे मैंने कहा 1 to 1 बात कर लो, वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो वो रिजॉल्व हो जाएगी तो उसका हेल्थ के ऊपर भी एडवर्स इश्यू, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। तो दिस वॉज द डिवाइन मैसेज फॉर यू एरिस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 of Cups, 7 of Wands एंड 10 of Wands। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करें
करियर की तो अच्छा कार्ड आया है और कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सप्ताह कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपने अगर प्रमोशन ड्यू था, आपका प्रमोशन मिल सकता है। इवन अगर स्टूडेंट्स की बात करें, उन्होंने अगर कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मनपसंद कॉलेज में, वो उनको मिल सकता है। जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उनको वीज़ा अप्रूव हो सकता है। कुल मिला के करियर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करने के मूड में आ जाएंगे। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो इट कैन बी प्रमोशन, इट कैन बी पे हाइक, इट कैन बी बोनस, इट कैन बी मतलब बम्पर सेल इन योर बिजनेस, है ना। इट कैन बी अ गुड एसोसिएशन विद अ गुड पार्टनर। तो कुछ भी इस तरीके से हो सकता है जिससे आपका करियर ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। और आप वो इतना अच्छा चेंज होता दिखाई देगा आपको कि आप उसको सेलिब्रेट भी करना चाहोगे अपने कलीग्स में, अपने पार्टनर्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में। और अगर ऐसा करते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपनी यूट्यूब फैमिली को बताइएगा ज़रूर। और हाँ, यूनिवर्स भी इन चीज़ों को बहुत महत्व देता है कि जो उसने आपको दिया, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यस ये मेरे को मिला, तो क्या होता है कि वो समझ आते हैं कि हमने सही पात्र को दिया, सही बंदे को दिया, तो वो आपको और आगे देने के लिए खुशी से तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट डालने से आपको ये सब चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। बात करें टॉरस राशि वालों के लिए सॉरी, टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में हो सकता है आपको अगेन इसमें ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको रिलेशनशिप में। यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी आपके रिलेटिव के यहाँ कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि जिसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि जिसके कारण आपको ट्रैवल करना पड़े, या जैसे कि ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है आपका। आप जब जॉब में हो, कहीं सर्विस में हो, आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न। और जब चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, अगर हम इसको प्रोफेशनल टर्म्स के साथ जोड़ के देखें तो दैट मीन्स कि आपका जो वो ट्रांसफ़र है वो परमानेंट टाइप का भी हो सकता है, या थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है, जिससे कि आपके वहाँ पर रिलेशंस अच्छे बनेंगे। इन अ नट सेल, आपके रिलेशन जहाँ पर अभी आप हैं उसके अलावा दूसरे शहर में, दूसरे स्थान पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू विल बी ओवर बर्डन विद योर वर्क। आप वर्कॉलिक को काम ज़्यादा करते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कहीं कोई उसमें इशू नहीं है। पर क्या है कि हर किसी को उतना ही करना चाहिए जितनी उसकी क्षमता है। आपकी क्षमता 100 करने की तो 100 करो। मैं नहीं कह रहा कि 99 करो, 99 करो, नहीं 100 करो। ज़रूरत पड़ी 105 किलो पर, अगर आपकी 100 की क्षमता है और उसको 120, 130, 140 करोगे तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हेल्थ की कॉस्ट पे अगर आप कुछ भी करते हो, वो चाहे आप रिलेशन मेंटेन करते हो या अपना प्रोफेशन मेंटेन करते हो, है ना, अपनी जॉब मेंटेन करते हो, अपना बिजनेस मेंटेन करते हो, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, अल्टीमेटली यू विल बी द सफरर। क्योंकि जब एक बार आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो ना तो आपके रिलेटिव्स रहेंगे, ना आपके फ्रेंड्स रहेंगे, और ना आपकी जॉब रहेगी, ना आपका बिजनेस रहेगा। आप उठ ही नहीं पाओगे तो आपका ये सब चीज़ें कहाँ से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाकी चीज़ें तो बाई प्रोडक्ट है, अच्छी हेल्थ होगी सब चीज़ें आने लग जाएंगी, करके देखिएगा सॉरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोल्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए, अगर करियर की, तो अच्छी न्यूज़ की है आपकी इस सप्ताह। यानी कि जो एक अगर आपका कोई प्रॉब्लम का फेस चल रहा है ना, किसी भी तरीके की, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे आप जॉब में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे आपका अपना बिजनेस हो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, छोटी फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री, रिटेल शोरूम, बड़ा शोरूम, कुछ भी आपका है, अगर आपका अपना बिजनेस है या कहीं से भी, यानी कि जो सॉर्ट ऑफ अर्निंग है, वहाँ पर अभी जो आपकी ट्रबल चल रही थी, आप उस ट्रबल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। समवन विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन,
है ना। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि क्या है कि हम चाहे जितने एफर्ट्स कर दें, अगर ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उससे ना केवल हमारी ग्रोथ रुकती है, हमारा मॉरल भी डाउन हो जाता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर इस सप्ताह जमनाई राशि वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि वो इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, और कोई ना कोई एक जिसे कहते हैं ना एंजल, इस टाइप का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको उस स्थिति से बाहर लेके जाएगा। और अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की तरफ से, वेरी फैंटास्टिक कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। आपको ये महसूस होगा कि यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतने अच्छे चाहने वाले मिले हैं। You are blessed with good friends, you are blessed with good relatives, you are blessed with good colleagues, you are blessed with good boss. तो सारे ही जो आपके आसपास हैं वो सभी आपके साथ बहुत अच्छे हैं। दूसरों के साथ कैसे हैं डजेंट मेक एनी डिफरेंस, आपके साथ बहुत अच्छे हैं। एंड यू विल फील ब्लेस्ड कि आपको सब लोग अच्छे मिल रहे हैं। और वास्तव में जो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, अगर वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करिएगा, शुक्राना ज़रूर करिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा गॉड को कि यस रियली आई एम थैंकफुल कि आपने मेरे को इस तरीके से मेरे को चाहने वाले दिए, जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरे को इतनी केयर करते हैं। राइट। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो इट्स अ गुड कार्ड अगेन। तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, खासकर अगर आप फीमेल हैं जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मदरहुड, देन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। इफ़ यू आर प्लानिंग योर फैमिली प्लानिंग, अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी कैरिंग, तो आपका इस सप्ताह बेबी आने की संभावना है, और यू विल हैव अ मतलब स्मूथ डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी बहुत अच्छी रहेगी आपका। और जो बेबी आएगा बहुत ही किस्मत वाला, आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। कुल मिला के अगर बात करें अदरवाइज जिनके लिए मदरहुड या फादरहुड इस सप्ताह कुछ ऐसा सीन नहीं बन रहा है, अदरवाइज दे विल एंजॉय देयर गुड हेल्थ ड्यूरिंग द वीक। So this was all about Gemini मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। कैंसर राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड निकला है। बड़ा सॉलिड कार्ड कह सकते हैं कि जो आप चाह रहे थे, जो प्लान कर रहे थे ना, काफ़ी टाइम से आपकी प्लानिंग चल रही थी, वो रियलिटी में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। जो आप प्रमोशन डिजर्व कर रहे थे वो आपको इस सप्ताह प्रमोशन मिल सकता है, आपको पे हाइक मिल सकती है। ठीक है। कुछ आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन टाइप का भी मिले। तो हो सकता है जैसे प्रमोशन है, प्रमोशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिकॉग्निशन। आपके कामों को रिकॉग्नाइज आपकी कंपनी करती है, तभी आपको प्रमोट करती है वो। राइट। तो इसके अलावा अगर आप कहीं बिजनेस में स्टक हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई फादरली फिगर वो आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। आप अगर जॉब में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपका जो बॉस है, बॉस अगर वो मेल बॉस है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ आगे और ज़्यादा बनेगी। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर कैंसर दिस फॉर दिस वीक। अब अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके इस सप्ताह कुछ ऐसे रिलेशन डेवलप होने जा रहे हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं, इवन आपके जाने के बाद भी वो चलते रहेंगे। तो ये दो स्थिति हो सकती है। एक, आपकी कंपनी इतनी ग्रो करेगी कि आपके जो डायरेक्टर आएंगे या जो आपके साथ जुड़ेंगे, वो अब क्योंकि आप भी डायरेक्टर हैं, तो अब आप डायरेक्टर नहीं भी रहेंगे, कंपनी रहेगी, तो आपका नाम और वो लोग हमेशा बने रहेंगे। दूसरा, आपकी शायद घर में कोई शादी तय हो सकती है। तो शादी में क्या होता है कि हमारे दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं, और अब हम रहे ना रहे वो हमारे रिलेशंस ग्रो करते रहते। तो ये दोनों संभावना में से एक संभावना आपके साथ होती दिखाई दे रही है कैंसर राशि वालों के लिए। काफ़ी अच्छा है रिलेशनशिप को लेके। जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो भी ग्रो करेंगे और नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। तीसरा, अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है, आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने ऊपर।
है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे आपके दोनों कार्ड अच्छे निकले, आपका करियर का भी कार्ड अच्छा है और रिलेशनशिप के भी कार्ड अच्छा है, तो हो सकता है इन चीज़ों को लेके आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, पार्टी शार्टी होने लग जाए, आना जाना इधर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मिलना जुलना ज़्यादा रहे, तो उसके कारण हो सकता है कि आप अपने सेहत पे उतना ध्यान ना दे पाओ। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट रिगार्डिंग योर हेल्थ। भाई सब चीज़ें ज़रूरी है, हेल्थ तो सबके ऊपर है। अगर आप हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो बाकी कुछ भी आप ज़िंदगी में इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कार्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर गाइड कर रहा है कि कुछ आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और वो सेक्रीफाइस यही है कि भाई दावत खानी है ठीक है, पर उतनी खाओ जितनी आप पचा सकते हो, क्योंकि सुबह आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जिम जाना है, जो भी आपका रूटीन होगा वो करना है। तो ये आपके लिए बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। डिपेंड करता है आप क्या करते हो और आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ बेंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें अगर लियो राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड आया। ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको इस सप्ताह वो वीज़ा मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो वीज़ा मिल सकता है, उनका अप्रूवल आ सकता है। दूसरा ये उनके लिए भी अच्छा है जो ऑलरेडी जॉब में है, बिजनेस में, और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ओवरसीज जाने का देख रहे थे, वहाँ का कोई क्लाइंट देख रहे थे, वहाँ कोई बिजनेस एसोसिएट देख रहे थे, तो वो कनेक्शन इस सप्ताह हो सकता है। आप जिस जगह पर काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो कंपनी आपको इस सप्ताह बाहर भेजने का प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रहा है उसके अलावा आपको अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर बाहर नहीं भी जाते, आप अगर अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, वो आपको इस सप्ताह आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने इंटरव्यू दिया हुआ था, उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुल मिला के आपका अचीवमेंट का कार्ड है, इस सप्ताह लियो राशि वालों के लिए अचीव होगा। नई जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना आ रही है, और अगर ऐसा होता है मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे, अपनी यूट्यूब फैमिली को और यूनिवर्स को। क्योंकि यूनिवर्स बहुत इन चीज़ों पे गौर करते हैं कि जो उन्होंने आपको दिया, जो ब्लेस किया आपको, आप उसको एक्नॉलेज करते हो कि नहीं कर रहे हो, या आप मानते हो कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो मिलना ही था, है ना। तो ऐसा नहीं, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तो ये ग्रेटिट्यूड का एक अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख के उसको एक्नॉलेज करो। अब बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आता दिखाई दे रहा है मेरे को। जिनका शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी की बातें चल रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कार्ड ये है कि आपके पास ऑफर तो इस बार काफ़ी आएंगे, पर आप क्या करोगे कि आपका एक इंतजार रहेगा कि अभी और ऑफर आ जाए तो मैं उसमें से चूज़ कर लूँगा या कर लूँगी। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि डोंट डू। आपके पास जो ऑफर आए हुए उनमें देख लो, क्योंकि उन्हीं में से आपके लिए आपका सोलमेट है। ठीक है, आप ज़्यादा इंतजार करोगे तो हो सकता है आपको आगे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। सिमिलरली अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको ऑफर आ रहा है, तो आप उसको ग्रैब कर लीजिएगा। ठीक है, वो रिलेशन मैच्योर होने दीजिए अपने और कंपनी के बीच में, जिससे कि अब भी आप आगे बढ़ो। ग्रोथ होनी है तो उसको कोई रोक तो पाएगा नहीं। तो आज अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके इस सप्ताह कहीं कोई दिक्कत नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। यू विल जस्ट चेरिश योर हेल्दी लाइफ ड्यूरिंग द वीक। बस यस, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना डाइट कंट्रोल करते रहिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, जो भी आप करते हो उसको करते रहिएगा, और नहीं करते तो शुरू कर दीजिएगा। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। तो अगर कन्या राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके इस सप्ताह जैसे हो सकता है कि आपका ये बेसिक नेचर भी हो कि आप एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हो अपने काम को लेके,
अचीवमेंट्स को लेके कि मेरे को ये तुरंत हासिल करना है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, दैट्स नॉट अ राइट वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स। क्योंकि हर चीज़ अपनी स्पीड पे होती है। आप जल्दी चाहते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहो कि साहब सूरज जल्दी निकल जाए, नहीं निकलेगा, वो उतने ही टाइम में निकलेगा। आपको नाइट पार्टी में जाना है, आपको कि सूरज जल्दी ढल जाए, नहीं ढलेगा। सिमिलरली आपको अगर प्रमोशन चाहिए, वो टाइमली होगा, उसके लिए जितना आपको इनपुट देना है वो देना ही पड़ेगा, है ना। पीएचडी कर रही है, 4 साल 5 साल लगने ही लगने, आपको कि 2 साल में पीएचडी हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। सो डोंट बी एग्रेसिव, ठीक है। बहुत जल्दी से चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में ना रहो। उसके कारण क्या हो रहा है कि आप अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो। एक तो ये भी बार बार हो रहा है कि आप चीज़ को शुरू करते हो, छोड़ देते हो, शुरू करते हो, छोड़ देते हो, तो उसके कारण आप फाइनल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, राइट। दूसरा, इसके चलते ये जो आपका एग्रेसिवनेस है, ये जो जल्दबाजी है, उसके कारण क्या हो रहा है, आप ना तो कुछ अचीव कर पा रहे हो, चक्कर में आपके रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? छोड़ दो, नॉर्मल रहो। ग्रो करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, सक्सेस अच्छी बात है, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप अभी कर रहे हो। सो जस्ट चेंज, थोड़ा सा चेंज ले आओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपका इस सप्ताह ऐसा ही कुछ आता दिखाई दे रहा है कि रिलेशंस कुछ आपके बन सकते हैं, पर यू मे बी वेरी एग्रेसिव इन मैच्योरिंग दैट रिलेशन। तो देखिए, दोनों चीज़ें आपकी सेम आ रही है लगभग, कि कहीं ना कहीं आपका एग्रेसिवनेस आपके ऊपर हावी हो रहा है, जिसके कारण आपका वर्क प्लेस पे, यानी कि जो आपका करियर है उसके ऊपर और आपके रिलेशन पे कहीं ना कहीं असर आएगा। तो थोड़ा सा शांत रहिए, गुस्सा कम करिए, एग्रेसिवनेस कम करिए, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए भी अगेन इस सप्ताह थोड़ा सा वार्निंग वाला कार्ड आया है, कार्ड ये आया है कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में घिरे हुए हो, कुछ आपका जिसे कह सकते हैं एडिक्शंस हो सकते हैं। एडिक्शन साथियों कई तरीके के होते हैं। हो सकता है एडिक्शन सुनते ही आपको कि साहब हम तो ड्रिंक नहीं करते, नहीं, ड्रिंक करना एडिक्शन है, स्मोक करना एडिक्शन है, उस तरीके से गुस्सा होना भी एडिक्शन है, जेलस करना भी एडिक्शन है, झूठ बोलना भी एडिक्शन है। और ये जितने नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना, इनका हमें हमेशा नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा, उसका अल्टीमेट रिजल्ट नेगेटिव होगा। फिर हम कहें कि साहब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे नेगेटिव थाट्स हैं। तो हर चीज़ हमारी थॉट से शुरू होती है। अगर हमारे नेगेटिव थॉट हैं, वैसे हमारी फीलिंग हो जाएगी, वैसे ही एक्शन, वैसे हैबिट हो जाएगी, वैसे ही हम बन जाएंगे। तो आप कैसे बने हुए वो आपका डिपेंड करता है, आपके थॉट्स कैसे। आपको लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि चेंज योर थॉट, चेंज योर एटीट्यूड, देन यू विल एबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ योर हेल्थ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर तुला राशि वालों के लिए बात करें हम लोग करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि आप ना डिसहार्टेड हो जाओ, हो सकते हो कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। अब आप चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे कहीं जॉब करते हो, अब बिजनेस में हो तो जितनी आप मेहनत करें, हो सकता है इतना आपका सेल ना हो रहा हो, आपकी फैक्ट्री में उतना प्रोडक्शन ना रहो। देयर आर सर्टेन रीजंस, देयर कुड बी सर्टेन रीजन, जिसके कारण सॉरी, वैसे सेल नहीं मिल पा रही, वैसा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, वैसा आउटपुट नहीं हो पा रहा, है ना। तो ये सब चलते हुए कि आपको लग सकता है, जैसे मान लो कि अभी प्रमोशन की लिस्ट निकली, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपने अच्छी मेहनत की थी, आप अपनी तरफ से अच्छे थे, पर नहीं हुआ। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपका दिल बैठ सकता है, लग सकता है कि सब छोड़ो यार, बेकार है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, मिलेगा वही जो किस्मत में होगा। नहीं भाई, किस्मत में तो आप जो लिखोगे वो होगा, अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये जो आपका थोड़ा सा एटीट्यूड इस सप्ताह चेंज हो सकता है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। उसको फिर से आप ट्रैक पे लेके आइए, आप अपना दी बेस्ट दीजिए, जो आपके लिए दी बेस्ट बना हुआ है वो आपको मिलेगा। हो सकता है आपकी उतनी आपकी इस बार मेहनत ना रही हो जितनी ज़रूरत हो, मे बी पॉसिबल, जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं पे रुके रहोगे। कार्ड बता रहे कि आपको काफ़ी धक्का लगा है, सेटबैक मिला है आपको,
निकलो चीज़ एक्सेप्ट। पहला पॉइंट है डियर एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि उसके एक्सेप्ट करते ही आप क्या करोगे, अब आप उसको और अच्छा करने की सोचने लग जाओगे। ओके ये ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूं कि अगली बार ऐसा ना हो। सिंपल ना। दूसरा, तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है आपका इस सप्ताह। कोई रोमांटिक रिलेशन, कोई लव रिलेशन शुरू होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से कोई आपकी लाइफ में एंट्री आ सकती है। इवन बिजनेस में भी आपकी कोई एंट्री आ सकती है, यानी कि वो आपके पार्टनर के रूप में हो सकता है, आपका कोई कलीग ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो जाए। नए रिलेशन आपके इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। आप अपने काम पे ध्यान देते हो, आप अपने रिलेशंस पे ध्यान देते हो, और उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, बहुत अच्छी बात है। पर व्हाट्स अबाउट योर बॉडी, है ना। ये जो हमारी प्योर सोल है वो रहती तो इस बॉडी के अंदर है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस सोल को हम अच्छा एक घर दें, ठीक है। उसके लिए हमें अपनी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर एंगर, बिकॉज ऑफ योर एग्रीनेस, है ना, एग्रेसिवनेस। तो ये जो एंगर है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो थोड़ा सा गुस्से को छोड़िए, एग्रेसिवनेस छोड़िए, बी नॉर्मल विथ योर बॉडी। एक्सेसिव काम उससे मत लीजिए, काम लीजिए उससे, उसको आराम मत करने दीजिए, पर एक्सेसिव नहीं। उसका जितना आराम करने का आपका बॉडी कहा क्या उतना दीजिए। ये चीज़ें करेंगे तो आपका देखिए वो जो आपका देखिए करियर में निकला था ना कार्ड, कि आपको वो हो सकता है सेटबैक मिले कि आपको नहीं हुआ। एक्चुअल में उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इतने थक जाते होगे कि मेहनत आपने ज़्यादा कर ली पर उसका आउटपुट कम होने लग गया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने मेहनत ज़्यादा कर ली, अब उसका दुधारी तलवार की तरीके से नुकसान हुआ। आपका करियर में उसका आपको नेगेटिव एस्पेक्ट मिला, और इधर हेल्थ आपका नेगेटिव एस्पेक्ट। सो ध्यान रखिए, आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दिस वाज ऑल अबाउट लीब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ। दिन का जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत बेहतरीन कार्ड निकला है। यू कैन से दिस इज द अल्टीमेट कार्ड। जो आप अपने करियर में सोच रहे थे, अभी तक की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं कि आपने सोचा था कि आप मान लो पीएचडी करोगे और अभी आप 12th में हो, तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अब भी जो आपके बस में था, जो आप अपना एफर्ट कर रहे थे, वो सब एफर्ट कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं सक्सेस में इस सप्ताह। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया होता, जॉब मिल सकता है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन मिल सकता है। आपने नए वेंचर के लिए कोशिश कर रहे थे, आप लोन के लिए अप्रूवल के लिए गया हुआ था, लोन अप्रूव हो सकता है आपका। नई फैक्ट्री खुल सकती है, नया शोरूम खुल सकता है। कुछ ना कुछ आपका इस सप्ताह ऐसा होगा जो आपको फर्दर ग्रो भी करेगा। जिसकी आप प्लानिंग कर रहे थे, जिसके आपको मेहनत की थी, वो आपका इस सप्ताह कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में, तो अगेन इट्स अ फैंटास्टिक कार्ड। आपका जो एक मैग्नेटिक नेचर है ना, मैग्नेटिक नेचर कि आप लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, उसके कारण आपके रिलेशंस अभी भी बहुत अच्छे हैं, और इस सप्ताह भी और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपके साथ और लोग जुड़ेंगे। अब अगर हम इसको आपके पहले वाले कार्ड यानी कि करियर वाले कार्ड से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, वहाँ पर क्या आ रहा था कि आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है, नया प्रमोशन मिल सकता है, नई पोस्टिंग हो सकती है, नया बिजनेस कर सकते हो। तो जब ये सब नई चीज़ें होंगी तो आपको नए लोग तो मिलेंगे ही ना, है ना। तो उनके साथ भी आपके वैसे ही अच्छे रिलेशन होंगे जैसे अब भी आपके अच्छे लोगों के साथ चल रहे हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इन योर लाइफ। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा हो सकता है इस सप्ताह कोई आपको वार्निंग सिग्नल मिले। वार्निंग सिग्नल को आपको बहुत जल्दी से कैच करना होगा। आप तुरंत मेडिकल एडवाइस लीजिए, जो भी डॉक्टर आसपास अवेलेबल हो या हॉस्पिटल अवेलेबल हो वहाँ पर जाओ।
कुछ नहीं तो जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो आपका कंप्लीट मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है वो करा लो। हो सकता है आपके आने वाले समय में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो आप अगर अगर अभी समय रहते उसको प्लग कर दोगे तो आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ आगे जीते रहोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड धनु राशि सैगिटेरियस के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सैगिटेरियस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए यस अच्छा कार्ड है। आप जो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि जो वर्क प्लेस पर है आपका कोई ना कोई रिलेशन और अच्छा ग्रो होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके बिजनेस में कन्वर्जन बढ़ जाएगा या आपका वर्क प्लेस पे आउटपुट बढ़ जाएगा। तो वर्क प्लेस पे एक आपका कनेक्शन और बढ़ता दिखाई दे रहा है, या तो एक नया कनेक्शन बन रहा है या जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो और ग्रो करेगा। आपको कुछ और अच्छे कनेक्शन भी इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं। पर एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी वेरी प्योर, वेरी ऑनेस्ट। जो आप हो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करिएगा, अपने को शो करने की कोशिश मत करिएगा कि जो आप नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आपसे प्योरिटी की उम्मीद कर रहा है। और वो जो आपसे बात की कि ये आपको इस सप्ताह मिलने की उम्मीद है, उसके साथ राइडर क्या लगा हुआ है, यू हैव टू बी वेरी प्योर, वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से करोगे तो आपका डेफिनेटली इस सप्ताह ग्रो भी संभव है, यानी कि ग्रोथ भी संभव है, प्लस आपके साथ किसी के कनेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, कोई नए कनेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं वो, ठीक है, इन एनी फॉर्म। तो कुल मिला के अच्छा है, करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है। अब अगर बात करें सैगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़े से आप पॉजेसिव हो सकते हो, है ना। आपको लग सकता है कि ये मेरी फ्रेंड है तो ये किसी और से बात ना करे, ये मेरा फ्रेंड है तो किसी और से बात ना करे। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त है तो वो आपका दोस्त रहेगा फॉर एवर। वो आप जैसे हम लोग हैं, हम अगर अपनी लाइफ की बात करें, हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, अगर हम उनसे 2-2 3-3 साल भी नहीं मिलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर 3 साल बाद भी जब मिलते हैं तो इतने अच्छे से मिलते हैं कि जैसे हम लोग कल ही तो मिले थे। तो वो टाइम और डिस्टेंस मायने नहीं रखता है अगर आप एक वास्तव में मित्रता है आपकी, ठीक है। तो ये जो आपका एक नेचर है कि आप होल्ड कर लेते हो कि नहीं यार ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये किसी और से दोस्ती करेगा तो मेरे से छोड़ देगा, नहीं। आपका अगर अच्छा दोस्त है तो वो हमेशा आपके लिए ही बना रहेगा। दूसरों से दोस्ती करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपका अच्छा दोस्त रहेगा, ठीक है। तो थोड़े से जो आपका पॉजिटिवनेस है ना उसको रिलीज करिए, तो आपको क्या होगा, और अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे। बात करेगा सैगिटेरियस की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इस सप्ताह यस आ सकती है, आपकी दुविधा आ सकती है, परेशानी आ सकती है, हेल्थ इशू आ सकता है। आपके मन में आ सकता है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं ना दिखाऊं, घर की दवाई करूं या डॉक्टर की दवाई करूं, होम्योपैथी करूं या एलोपैथी करूं या आयुर्वेदिक करूं, इस दुविधा में रह सकती है, ठीक है। मैं ए डॉक्टर को दिखाऊं या बी डॉक्टर को दिखाऊं, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू टेक ए कॉल, ठीक है। ये स्थिति आने की पूरी पूरी संभावना है, पर अगर आप इसी में उलझ के रह जाएंगे तो आपका टाइम खिंच जाएगा, तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपकी कुछ भी हरारत होती है, कुछ भी आपको वार्निंग सिग्नल मिलते हैं, तो तुरंत उस पर एक्शन लेके मेडिकल चेकअप जरूर करा लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैगिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में हो सकता है इस सप्ताह कहीं कुछ आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है। आपका अगर अपना बिजनेस है किसी भी रूप में, चाहे शोरूम है छोटा बड़ा, फैक्ट्री है छोटी बड़ी, रिटेल स्टोर है, कुछ भी है, आपको किसी ना किसी रूप में हो सकता है मॉनेटरी लॉस हो सकता हो। कोई आपका माल वापस आ गया, कुछ सामान की चोरी हो गई, किसी ने पैसा चुरा लिया, ठीक है। आप अगर जॉब में हैं वहाँ पर मॉनेटरी लॉस हो सकता है, कुछ आपके अगेंस्ट रिकवरी निकल के आ जाए, कोई इंक्वायरी अगर चल रही हो, कुछ ऐसा हो, वो रिकवरी आपके अगेंस्ट हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको कोई मॉनेटरी लॉस होता दिखाई दे रहा है,
ठीक है। और ये मॉनेटरी लॉ, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें। देखिए, आपने जो पीछे काम कर दिए वो तो अब आप नहीं कर सकते हो, आगे आप बहुत केयरफुली चलो। इस सप्ताह आप कोई मेजर कॉमर्शियल डिसीजन मत लेना। आप चाहे जिस भी स्थिति में हो, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, कोई मेजर कॉमर्शियल डिसीजन नहीं लेना। इस सप्ताह को आप निकल जाने दो, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। हो सकता है इस सप्ताह आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ड्यूरिंग ट्रैवल आपकी किसी के साथ दोस्ती हो जाए, जो कि आपका लव में कन्वर्ट हो सकता है। आपका वर्क प्लेस पे भी लव अफेयर शुरू हो सकता है ना, रोमांस शुरू हो सकता है। कुल मिला के वर्क से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लेके हम सबको बताइएगा ज़रूर, राइट। और ये रिलेशन आगे ग्रो करेंगे, दिस वोंट बी ए टेम्परेरी रिलेशन। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस, आपको लगता है कि आप घर और ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, पर आप एक ही हो, यस आपका नेचर है, आप संभाल लेते हो, आपको अच्छा लगता है, पर उस चक्कर में आपका शरीर जो है वो सफ़र कर रहा है। थोड़ा सा जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको लेके आइए। या तो घर के काम आप किसी को डेलीगेट कर दो, लाइक जैसे हम लोग मेड रखते हैं वो आप रखो साथ में, बच्चे बड़े हो गए तो थोड़े काम उनसे कराने लग जाओ। सिमिलरली ऑफिस में जो आपके जो जूनियर्स हैं उनसे जो काम ले सकते हो, जो जिसके लायक आप उसको सौंप दो, ठीक है। ये सब करोगे तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अदरवाइज हेल्थ में इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कोई इश्यू आता नहीं दिखाई देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, 5 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो बात करें कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड तो नहीं कह सकते हो, पर यस ये तो एक्चुअल में नज़रिया भी हो जाता है। जैसे कि कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि दो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। एक ये कि हो सकता है जो आप जॉब कर रहे हो वो आपका जॉब छूट जाए या आप छोड़ दें, ठीक है। तो अगर इसको एक डायरेक्ट एंगल से देखें तो बड़ा ये डिसहार्डनिंग टाइप का होता है कि अरे यार हमारा जॉब छूट जाएगा, अब हम करेंगे क्या, है ना। पर दूसरी तरफ से हो सकता है वो जॉब इसलिए भी छूट रहा है क्योंकि आप उस जॉब को चाहते ही नहीं थे। आप उस जॉब को इसलिए कर रहे थे क्योंकि मॉनेटरी गेन था, आपको घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आपकी पर्सनल नीड्स भी होती है, तो चल रहा था। पर सम हाउ वो, क्योंकि यूनिवर्स में तो मैसेज जाता ही है, तो कुछ ना कोई ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। इस सप्ताह हो सकता है कि वो जॉब आपसे छूट जाए या आप छोड़ दें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक और भी रीज़न हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी भी रादर हो सकती है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो पुराने तरीके से आप काम कर रहे हो, जिसकी आज की डेट में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो आपको जो अपना थॉट प्रोसेस है चेंज करना होगा, वर्किंग प्रोसेस चेंज करना होगा। जो आज का अपडेटेड वर्जन है चीज़ों का वो आपको अडॉप्ट करना होगा। अब बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हम लोग रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा जैसे कि आपका करियर में आया कि छूट सकती है आपकी, ऐसे ही आपका रिलेशनशिप में भी कोई आपको छोड़ सकता है ना। होता है जब हमारे साथ कोई ऐसा वक्त आ रहा होता है तो कई चीज़ें एक साथ होने लगती हैं। अब क्या होगा कि अगर वो कोई व्यक्ति आपको छोड़ देता है, आपकी किसी से दोस्ती छूट जाती है, टूट जाती है, कोई आपसे दूर चला जाता है, तो आप इस चीज़ को दिल पे लगा लोगे कि यार मेरे का साथ तो उसने ऐसा कर दिया, मेरे को धोखा दिया। उस चक्कर में आप दूसरे लोगों के साथ भी बोलचाल बंद कर सकते हो, उनके साथ व्यवहार करना बंद कर सकते हो। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई मान लो 1 या 2 या 3 जनों ने आपके साथ ऐसा किया, पर जो लोग बाकी हैं आपके साथ सालों के साथ जुड़े हुए, जो आपको प्यार करते हैं, उनको क्यों इग्नोर करो। उन 1-2 के कारण आप बाकी लोगों को इग्नोर करो, दैट्स नॉट फेयर। सो बी जस्ट। अब वो सब करिए जो आपको करना चाहिए। जिसने आपको छोड़ दिया आप उसको छोड़ दो ना, उसके पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है, जाने दो। उसके लिए दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके लायक होती या होता तो आपको छोड़ती भी ना। जो है उनको वैल्यू करो आप, जो भी आपके साथ है वो आपका रियल ट्रेजर है, वो आपके रियल खजाना है, ठीक है। उस खजाने को आप समझो, उसको जाने मत दो। बात करें अगर एक्वेरियस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है कि
आप अपनी हेल्थ का इस सप्ताह बहुत अच्छे से ध्यान भी रखने वाले हो, यानी कि प्रॉपर केयर करने वाले हो। सॉरी। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सजेशन भी है कि आप थोड़ा सा अपना केयर करिए, क्योंकि आपको अच्छी सेहत मिल रही है, उसको अच्छा मेंटेन रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, जिम, जुम्बा, जॉगिंग, वॉकिंग, जो आपको पसंद है वो करना ही होगा। नहीं करोगे तो धीरे धीरे शरीर खराब हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टू ऑफ वेंड्स, जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड आया है। अच्छा इन द सेंस कि अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, इस सप्ताह प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको वीज़ा मिलता दिखाई दे रहा है। आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, वीज़ा, एडमिशन इन कॉलेज, जो भी आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें जिसके आपने एफर्ट किए थे, जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपके इस सप्ताह आपके हक में आता दिखाई दे रहा है, आपको मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, तो जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं, जो पाइसेस राशि के हैं, उनको इस सप्ताह सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अप्रूवल यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा, शायद उनका वीज़ा भी अप्रूव हो जाए। सिमिलरली, अगर आप बाहर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आप बाहर जा सकते हो, बिजनेस के लिए बात कर सकते हो, आपको कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है सक्सेस में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी आपको बाहर भेजे। कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल भी आ रहा है और ग्रोथ भी आ रही है। अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, राइट। दूसरा, अगर बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इसको भी हम अच्छा ही कार्ड बोलेंगे, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। और ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है जिनका समझो कि लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है। से डाइवोर्स का केस अगर किसी का चल रहा है, मैरिटल रिलेशन के लिए लिटिगेशन चल रहा है, तो वो जो जजमेंट है वो आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। इवन अगर आपका ये रिलेशन के लिए तो बहुत क्लियर है कि आपके फेवर में वो जजमेंट आता दिखाई दे रहा है। किसी और तरीके से भी अगर आपका कुछ करियर को लेके, कुछ जॉब को लेके, कुछ बिजनेस को लेके अगर कोई इशू चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, उसका भी आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे दूसरों से। बात करें पाइसेस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड बोलेंगे। अच्छा इन द सेंस कि एक गाइडेंस के साथ है, ये कार्ड डिवाइन गाइडेंस है। गार्ड ये बोल रहा है कि भाई आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखो। जैसे चीज़ें आपने देखा कि आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आपका लिटिगेशन चल रहा है तो बार बार इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा होगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उसको संभाल के रखो, उसको जितनी ज़रूरत है, यानी कि टाइमली खाना खाना है आपको, टाइमली एक्सरसाइज, टाइमली जॉगिंग, योगा, जो आप करते हो वो आपको सब टाइमली करना होगा, ठीक है। डाइट कंट्रोल आपको करनी होगी। ये कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। इस मीन्स ये कार्ड इंडिकेट करना चाह रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपके एडवर्स हेल्थ इशू आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 19 सितंबर से 25 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे रेगुलर दूसरे वीडियो डलते रहते हैं। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।